अरे आप आ गए। अरे इतनी देर से मैं बेल बजा रहा हूँ, तुम दरवाजा क्यों नहीं खोल रही हो? वो मैं ना तैयार हो रही थी और फोन चार्जिंग पे लगाने के लिए आई थी, बस इसलिए गेट खोलना भूल गई। अरे तुम्हारे तैयार होने के चक्कर में मैं कितनी देर से बाहर खड़ा हूँ। अरे तैयार हो रही थी, एक बार गेट खोल देती, उसके बाद होती रहती तैयार। सॉरी, वो ध्यान नहीं था मेरा। क्या हुआ? तुम इतनी घबरा क्यों रही हो? कोई बात है क्या? नहीं, मैं कहाँ घबरा रही हूँ, मैं तो ठीक हूँ। अरे आप आए होगे ना अभी ऑफिस से, इसलिए अब थक गए होगे। आप फ्रेश हो जाओ, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। ठीक है, तुम भी आओ, बारी बैठते हैं। अरे मेरे को ना बस एक अपने फ्रेंड को मेल भेजना था, मैं बस वो भेज के आती हूँ। आप बैठो बाहर जाके। ठीक है। मेरा पति अभी वॉशरूम गया है, आधा एक घंटा लगेगा उसको फ्रेश होने में। तुम इसी बीच ना घर से बाहर निकल जाओ, कहीं उसको पता ना लग जाए कि तुम यहाँ पर हो। तुम्हारे पति ने कहीं मुझे यहाँ पे देख तो नहीं लिया? देखा तो नहीं होगा, तभी तो इतना शांत होके गया था। अगर देख लिया होता ना तो बवाल खड़ा कर देता। तुम निकल जाओ बाहर। अरे बेबी, तुमने अचानक से दिन में मुझे बुला लिए। तुम्हारे पति ने ये घर पे क्या? मेरा पति पूरे 2 दिन के लिए बिजनेस ट्रिप से बाहर गया है। उसको तो पता भी नहीं है कि मैं उसके ही बेड पे, उसके ही बेडरूम में किसी और के साथ लेटी हुई हूँ। हम ना पूरे 2 दिन मजे से रहेंगे, ना किसी की रोक टोक और ना किसी की चिक चिक। मेरे पति की तो बिल्कुल भी नहीं। मतलब मैं आज रात तुम्हारे घर पे रुक सकता हूँ यहाँ पे? हाँ बेबी, तुम पूरे 2 दिन के लिए यहीं रहोगे और मैं कहीं जाने भी नहीं दूंगी। सही है यार, 2 दिन तक रहेंगे आराम से अब इस घर में, एकदम पति पत्नी की तरह। पता नहीं तुम्हारे पति कहाँ कहाँ से आ जाते हैं हम दोनों के बीच में। सिर्फ 2 दिन ही क्यों, हमेशा ही पति पत्नी की तरह रह लो। आखिर एक दूसरे को पति पत्नी तो मानते हो तुम दोनों। शीला, तुम तो कह रही थी कि ये 2 दिन तक यहाँ पे आने वाला नहीं है, ये कैसे आ गया अचानक आज? और मुझे क्या पता कैसे आ गया। आप तो 2 दिन बाद आने वाले थे ना, आज कैसे आ गए? ये सब ना एक बहाना था, ताकि मैं तुम दोनों को रंगे हाथ पकड़ सकूं। तुम जो बोलोगी वो मैं मान लूंगा। अरे शक तो मुझे उसी दिन हो गया था जब तुमने मुझे बोला था। हाँ मैं मानता हूँ, मैंने देखा नहीं, लेकिन सुनता तो मैं भी हूँ ना। मैं उसी दिन समझ गया था कुछ तो है जो मेरे पीठ पीछे हो रहा है। बस यही सब पता करने के लिए मैंने घर में सीसीटीवी कैमरे लगा दिए और तुमसे झूठ बोला कि मैं 2 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, ताकि तुम अपने बॉयफ्रेंड को घर में लेके आओ और मेरे पास सबूत इकट्ठे हो जाएं। खैर आखिर तुम्हें डिवोर्स भी तो देना है ना। तुम जैसा भी सोच रहे हो वो गलत है। तुम मेरी बात सुनो, मेरे को समझो। ये तो मेरा भाई है, वो मेरे से मिलने के लिए आया था, तो इसलिए मैं इससे बात कर रही थी। हाँ हाँ, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम दोनों तो बहन भाई है। बस बस बस। अरे ऐसे कौन से बहन भाई हैं जो अपनी बहन को पति पत्नी की तरह रहने के लिए बोलता है? मैं तुमसे प्यार करता था, इसलिए तुम जो भी बोलती थी ना वो मैं मान लेता था। लेकिन कहते हैं ना, जिसे धोखा देना है ना, तुम उसे कितना भी प्यार कर लो या कुछ भी उसके साथ अच्छा कर लो, वो तुम्हारा कभी भी सगा नहीं हो सकता। तुम्हें देख लो, क्योंकि धोखा ना कोई मिस्टेक नहीं होती, चॉइस होती है जो तुमने जानबूझ के किया है। यार प्रेम, मेरी बात तो सुनो। देखो, अब सुनने सुनाने के लिए ना कुछ भी नहीं बचा। जो भी तुमने किया है ना वो मेरी आंखों के सामने है। मेरे पास ना सारे सबूत भी हैं कि तुमने मुझे किस तरीके से धोखा दिया है। और तू क्या हमारी बातें सुन रहा है? निकल यहां से। अब तुम्हें अलग से बोलना पड़ेगा क्या? चलो निकलो यहां से, अब नहीं रह सकता मैं तुम्हारे साथ। मैं प्रेम, तुम मेरे को अपने घर से बाहर निकाल रहे हो। प्रेम, तुम्हारे अलावा मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मैं कहाँ रहूंगी बाहर, कहाँ जाऊंगी? प्रेम प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरा तो कोई है भी नहीं, मैं किनके घर पे रहूंगी? अरे मैं तो तुम्हारी बीवी हूँ, मैं कैसे रहूंगी बाहर? ये सब ना तुम्हें मुझे धोखा देने से पहले सोचना था। अरे जब तुमने मुझे धोखा दे दिया, मैं तुम्हारे बारे में क्यों सोचूं? अगर तुम चाहती हो कि मैं पुलिस को फ़ोन ना करूं तो यहाँ से आराम से निकल जाओ। और हाँ, आज के बाद ना अपने दिल में मेरे लिए कभी भी कुछ मत रखना कि मैं तुम्हें कभी दोबारा अपना लूँगा। सिर्फ 2 दिन में डिवोर्स के पेपर तुम्हारे घर पहुँच जाएंगे। अब निकलो यहाँ से।